जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो गूगल और लोबान की ध्वनि, लाभ या छिपा हुआ नुकसान। तो जो भी भक्त गूगल और लोबान की ध्वनि करने वाले व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अगर आप भी गूगल और लोबान की ध्वनि करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जाओं को खुद बुलावा देते हैं, यानी अपनी मृत्यु को खुद बुलाते हैं। जो भक्त माँ काली के हैं और वह अपने घर में लोबान की, गूगल की ध्वनि करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी लोबान की ध्वनि करना और गूगल की ध्वनि करना घर में सही है या फिर नहीं। तो जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गूगल की और लोबान की ध्वनि करना सही है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए कई लोग काली माँ की पूजा करे, चाहे किसी भी देवता की करे या किसी भी भगवान की करे, जब उनको ऐसा अंदरूनी महसूस होता है ना कि जैसे उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या फिर उनके घर में कोई कुछ कर रहा है या फिर उनको सपने में कुछ चीज़ें दिख जाती है जिससे वो घबरा जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारे घर में कोई तो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे साथ गलत कर रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, माँ काली के नाम से, अपने देवी देवताओं के नाम से जिनकी वह पूजा करते हैं, गोईठे की अग्यारी, कंडे की अग्यारी पर ध्वनि कर लेते हैं घर में। जैसे गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर से लोबान डाल देते हैं, फिर लौंग भी डाल देते हैं, काले तिल भी डाल देते हैं, पीली सरसों भी डाल देते हैं। फिर उसी गूगल लोबान की ध्वनि को अपने घर की सभी दिशाओं में घुमाते हैं। तो गूगल और लोबान की ध्वनि करना सही नहीं है। धर्म में 99% लोग यह गलती कर रहे हैं। आपको कभी भी ध्वनि करनी है ना तो सबसे बेहतर आइडिया मैं आपको बताऊंगी। पहले यह जान लेते हैं यह सही क्यों नहीं है। देखिए गूगल जो होता है, जो लोबान होती है, वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा भी होगा गूगल लोबान कहाँ पर जलाई जाती है, पहले कमेंट में बताइए। गूगल लोबान ज़्यादातर मुसलमान लोग करते हैं, उनके धर्म में गूगल लोबान की ध्वनि होती है, हमारे में नहीं होती है। अब उनके धर्म में भी क्यों होती है, जैसे कोई मौलवी हो गया, हम उस पर चले गए, ठीक है, वो भी अपने दरबार लगाएंगे, अपना स्थान पर गूगल लोबान की ध्वनि करता है। क्यों करता है? वो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है जैसे जिन, मसान, यह सब चीज़ें ज़्यादातर वह हटाते हैं किसी पे से, तो गूगल लोबान की ध्वनि से ही उतारा करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे धर्म में गूगल लोबान की ध्वनि की जाए तो यह गलत है, 100% गलत है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता है। हम गूगल और लोबान की ध्वनि भी कर रहे हैं न, तो उससे हमारा नुकसान क्या होता है। जो मुसलमानी चीज़ें होती है ना, मुसलमानों के लिए गूगल लोबान बनी है, ठीक है, वही उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदू जल्दी से नहीं करता है, जिनको पता नहीं है वो तो कर ही रहे हैं और वो अपने घर का नाश करते जा रहे हैं और उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती जा रही है। फिर भक्तों के पास घूमते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो गलतियां आप ही कर रहे हैं। गूगल लोबान आपको घर में नहीं जलानी है, ठीक है। अब आप जो पहले गलती कर रहे थे उस गलती को सुधार लो। अगर आपको ध्वनि देनी है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको
धुनी करनी चाहिए। गूगल लोबान को एकदम हटा दो, ठीक है। बिल्कुल आगे जीवन में नहीं यूज करनी है गूगल लोबान को आपको धुनी के लिए। अगर आप करेंगे ना तो आपके घर में सबसे पहला ज़्यादातर ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर बैठ जाएगी आपके घर में, ठीक है। लोबान जो होती है ना वो मुसलमानों के उसमें यूज की जाती है, हमारे उसमें नहीं की जाती है। हमारे धर्म में किसी चीज़ की धुनी करनी चाहिए, वो धुनी करनी चाहिए। जैसे आपको क्या करना है, एक गाय का गोबर का उपला उसमें से आधा तोड़ के गैस पे जला लेना है, और जैसे उसे जलाएंगे उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। तो आपको माँ काली के नाम से, अनेक देवी देवताओं के नाम से धुनी करनी है। तो आपको उसके ऊपर काले तिल डालने हैं, काले तिल के ऊपर आपको पीली सरसों डालनी है, 5 आप लौंग डाल देंगे साबुत फूल वाली। अब लौंग डालने के बाद आपको यह धुनी अपने घर में करनी है, ठीक है। या तो आप जैसे उसकी भी कर सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते होते हैं उनकी धुनी कर सकते हैं। हमारे धर्म में इन चीज़ों की धुनी की जाती है, ना कि गूगल लोबान की, ठीक है। गूगल लोबान की नहीं की जाती है। जब आप कहते हो हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे बच्चे दिन पे दिन बीमार रहते हैं, हम धुनी करते हैं, धुनी का उतारा भी किया, लेकिन बच्चा नहीं ठीक हो रहा है, तो आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, उसका और भी गूगल और लोबान से धुनी करके नाश कर रहे हैं। आज से ही आप लोबान की धुनी बंद कर दे, गूगल लोबान की धुनी देना बंद कर दे, और गूगल की धुनी किसी की नहीं देनी चाहिए। आपको जो धुनी मैंने अभी बताई हो ना अभी वीडियो में, आप लौंग की, काले तिल की, पीली सरसों की धुनी देना शुरू करें। 100% आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो या आपका बच्चा बीमार है, कोई भी दिक्कत परेशानी है ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण घर में बुरा हो रहा है, तो आप यह वाली धुनी करें जिस धुनी को मैंने अभी बताई हूँ। यह बहुत पावरफुल है, आप इसे करेंगे ना तो 100% असर मिलेगा आपको इसका। आपका बच्चा बीमार हो, आप बीमार हो, इसकी धुनी कर लो, फिर देखो आपकी बीमारी कितनी जल्दी जल्द से भागती है, दूर होती है। स्वयं माँ काली के चरणों में, स्वयं भगवान शिव के चरणों में जाकर बैठ जाती है। तो आज से ही यह गलती करना बंद करें। और अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। भक्तों, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप सच्चे भक्त हैं माता काली के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली भक्ति पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो मिलती है। उपाय, मंत्र, साधना, पूजा पाठ, भक्ति, जाप, अनेक चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सीखते हैं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, वैसे ही हम आपको वीडियो के माध्यम से सिखाती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।